22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार इसके लिए दमदार तरीके से क्रेडिट भी लेती रही है। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि राजनीति में राम नाम की एंट्री कांग्रेस के जमाने में ही हुई थी और एक बार खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के सीएम को इस मामले में दखल देते हुए चिट्ठी भी लिखी थी। क्या थी वो कहानी, जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। आजादी मिलने के अगले साल यानी 1948 में उत्तर प्रदेश के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे। उस वक्त केंद्र और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। दरअसल कांग्रेस के अंदर समाजवादी खेमा टूट चुका था। 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अब अलग रास्ता तय कर लिया था। राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव उस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल थे। जब कांग्रेस के दोनों धड़ों के बीच तनाव बढ़ा तो सोशलिस्ट गुट के 13 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। फैजाबाद से विधायक आचार्य नरेंद्र देव भी उनमें शामिल थे। जब इस सीट पर उपचुनाव हुए तो सोशलिस्ट पार्टी ने फिर से आचार्य नरेंद्र देव को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने बाबा राघव दास को उनके सामने खड़ा कर दिया। बाबा राघव दास संत समाज के बड़े नेता थे। कहा जाता है कि कांग्रेस ने पहली बार राजनीति में राम नाम का सहारा लिया था। उस चुनाव में बाबा राघव दास ने ऐलान किया था कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। उनकी बातों का वोटरों पर असर हुआ और वो उपचुनाव जीत गए। यानी चुनावों में राम नाम का जादू चल गया। अब राम जन्मभूमि का मामला राजनीतिक बन चुका था, जबकि इससे पहले वो कानूनी मुद्दा था जो अदालतों में लड़ी जा रही थी। बाबा राघव दास ने 1949 में यूपी सरकार को खत लिखकर वहां मंदिर निर्माण की इजाजत मांगी। यूपी सरकार के उप सचिव केहर सिंह ने 20 जुलाई 1949 को फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर पूछा कि विवादित जमीन नजूल की है या नगर पालिका की। अक्टूबर में सिटी मजिस्ट्रेट ने डीसी को रिपोर्ट दी कि मौके पर मस्जिद के बगल में एक छोटा सा मंदिर है, इसे हिंदू राम का जन्म स्थान मानकर वहां बड़ा राम मंदिर बनाना चाहते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने सिफारिश की कि ये जमीन नजूल की है और मंदिर निर्माण की इजाजत दी जा सकती है। इससे पहले वक्फ इंस्पेक्टर ने 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि हिंदू समाज के संत कब्रों मज़ारों को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और बाबरी ढांचे पर कब्जा करना चाहते हैं। बाबा राघव दास की पहल पर 24 नवंबर 1949 को हिंदू संतों ने बाबरी मस्जिद के पास कब्रिस्तान को साफ कर वहां रामायण का पाठ शुरू कर दिया। इससे वहां भीड़ बढ़ने लगी। झगड़ा बढ़ता देख पुलिस बुलाई गई। फिर प्रशासन ने वहां पुलिस चौकी बना दी और पीएसी तैनात कर दी। इस घटना के 28 दिन बाद 22 से 23 दिसंबर के आसपास 1949 की दरमियान रात को राम जन्मभूमि विवाद ने नया रूप ले लिया। उस रात कुछ लोगों ने दीवार फांदकर मस्जिद में राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां रख दी। इस घटना को हिंदू संगठनों ने ये कहकर दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है और वो इस पर वापस कब्जा चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया और अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के 3 दिन बाद यानी 26 दिसंबर 1949 को पंडित नेहरू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जीबी पंत को एक टेलीग्राफ भेजा, जिसमें उन्होंने कहा था, अयोध्या की घटना से मैं बहुत विचलित हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेंगे। खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है जिसके परिणाम बुरे होंगे। इसके बाद राज्य के मुख्य सचिव ने फैजाबाद कमिश्नर को लखनऊ तलब कर डांट लगाई थी कि इस घटना को क्यों नहीं रोका गया और सुबह फिर से मूर्तियों को क्यों नहीं हटवाया गया। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कुर्की का आदेश दिया और बाबरी परिसर में ताला लगाने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने रामलला की मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त कर दिया। गोविंद वल्लभ पंत ने प्रधानमंत्री के संदेश पर एक्शन लेते हुए फैजाबाद डीएम को मूर्ति हटाने का निर्देश दिया, लेकिन तत्कालीन डीएम के नायर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और तर्क दिया था कि मूर्ति हटाई तो खून खराबा होगा। एक्शन न होता देख पंडित नेहरू ने गृह मंत्री सरदार पटेल को मामले को देखने के लिए कहा था। तब पटेल ने भी सीएम को चिट्ठी लिखी। पंत ने फिर से डीएम पर दबाव बनाया। तब डीएम नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।